नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना कराई जाए, जिससे ओबीसी वर्ग की स्थिति साफ हो सके। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा है कि 50% आरक्षण की जो सीमा है, अब समय आ गया है कि इसको बढ़ा दी जाए, क्योंकि 50% आरक्षण में जातियों के साथ अन्याय हो रहा है। इसकी सीमा 50% से बढ़ा के अधिक कर दी जाए। इससे उन जातियों को फायदा होगा जो अब आरक्षण की सूची में आ रही हैं। साथियों, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने बयान में आगे कहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से ही ओबीसी जातियों की सूची में काफ़ी जातियां हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 39 और जातियों को इसमें जोड़ना चाहती है। अब पहले से तमाम जातियां हैं और उनमें कुछ को छोड़ दें, अति पिछड़ी किसी जाति को अब तक लाभ नहीं मिल पाया, उनका हक हिस्सा नहीं मिल पाया है। अब इसमें 39 और जातियों को जोड़ के उसी में तो भारतीय जनता पार्टी को ये चाहिए कि पहले आरक्षण का जो कोटा है इसको बढ़ाया जाए, इसके बाद नई जातियों को जोड़ने की कवायद की जाए। और साथियों, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बार बार ये कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिन जातियों की आबादी जितनी है, ये जनगणना आप कर लो, गिनती कराने में आपको क्या दिक्कत है? तो गिनती कराने के बाद जिनकी जितनी संख्या है उस हिसाब से अगर उस लायक हैं तो उनको आरक्षण मिल जाना चाहिए। आज उन्होंने एक चैनल को बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी बात कही है, तो उस बात को भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आगे वो वीडियो में आप सुनें, उसको देखें और आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे साथियों, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आगे आप माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का वीडियो देखें। कभी कभी कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता है। मैं तो जानबूझ करके वहां गया था कि भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जो पिछड़ों का विरोधी है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो यही भारतीय जनता पार्टी कमंडल लेके आई थी और कमंडल लेके आके विरोध किया कि नहीं, हम आरक्षण नहीं लागू होने देंगे। 3 साल भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 1993 में जाकर के मंडल कमीशन लागू हुआ है। ये तो मैं जानता हूँ। ओम प्रकाश जी, आपके मुद्दे सारे बढ़िया हो सकते हैं, सारे सही हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं, आप कुछ भी कह देंगे क्या? वो क्यों हो रहा है? आप कभी खुद को गुंडा कह दे रहे हैं, कोई माइका लाल नहीं जो आपके सामने टिक पाए, तो इस तरह की चीजें मीडिया अटेंशन के लिए कर क्यों रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जहां गरीब कमजोर बेचारे सदियों से सताए गए हैं, उनका मल दो दबा हुआ है, वो खुल करके आगे आ नहीं सकते। तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि हम ताकतवर हैं, तुम हमारे साथ खड़े रहो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ। तुम्हारे ऊपर जुल्म जाति अत्याचार नहीं होने देंगे, तुम्हारे अधिकार को हम लड़ेंगे, हम सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। बताएं फिर कौन होगा मुख्यमंत्री आपकी तरफ से? बताएं सर, अभी बताएं आप। 10 पार्टियां आपके ऑलरेडी भागीदारी संयुक्त मोर्चा में शामिल हैं। अखिलेश को आप कह रहे हैं कि अखिलेश भी आ जाएं। ओवैसी हालांकि बेचारे नाराज आपसे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बताएं कौन मुख्यमंत्री होगा? जीतते हैं अगर आप, हम कहते हैं आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप जीतिएगा, मुख्यमंत्री बताइए। पिछड़ा मुख्यमंत्री होगा, उसको शुभकामना दीजिएगा। 27 अक्टूबर को बता देंगे। अखिलेश यादव को समर्थन करेंगे? हाँ, 27 अक्टूबर को बताएंगे। अभी अखिलेश यादव को तो आप कह रहे हैं ना, नेता मटेरियल है, सीएम बनना चाहिए। नहीं, देखिए हमारी बात को सही ढंग से अगर समझिए, आप लखनऊ में 10-90 पर खड़ा हो जाइए तो मायावती जी का काम दिखता है। हाँ। आप गोमती नदी के किनारे जाइए तो अखिलेश जी का काम दिखता है। हाँ। हम बलिया से लखनऊ जाते हैं तो जहां भी 10 नंबर की गाड़ी मिलती है, अखिलेश ने बनाया है। आप विधानसभा के सामने लोक भवन देखिए, अखिलेश ने बनाया है। आज बीजेपी एक काम बता दे लखनऊ में ही खाली कि हमने बनाया जो दिख रहा हो। लेकिन 17 में आप लड़ते हैं योगी के साथ मिलकर, 17 में आप लड़ते हैं बीजेपी के साथ मिलकर, काहे नहीं चले गए फिर अखिलेश यादव के साथ? अरे मैं तो छोड़ दिया, मैं तो
पहली बार आपने देखा कि आजादी के बाद पहली बार हाँ। एक कैबिनेट मंत्री अपने मुख्यमंत्री से पिछड़ों के सवाल पे, वंचितों के सवाल पे अपने मुख्यमंत्री से लड़ता था। 2 साल और बाद सपा, सर, बसपा, भाजपा, नहीं, सपा, ये इस बसपा, सवाल का कांग्रेस जवाब की- दे दे, मैं वाइंड अप करूंगी। इस सवाल का बस जवाब दे दीजिएगा। अखिलेश यादव का काम दिख रहा था तो फिर काहे गए बीजेपी के साथ? आप अखिलेश के साथ चुनाव क्यों नहीं लड़े? भाई देखिए, उस समय वो समय का दौर था, हमने जब सबको देख लिया हाँ, कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमसे अमित शाह जी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी, जो आपकी चाहत है, ठीक है। आप डबल इंजन की सरकार बना दो, हम जातिवार जनगणना करा देंगे, हम 35% महिलाओं को आरक्षण लागू कर देंगे, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर देंगे, हम घरेलू बिजली का बिल माफ कर देंगे, हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा दे देंगे, हम गरीबों का इलाज फ्री में कर देंगे। तो मुझे भी लगा कि भाई डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो ये लागू हो जाएगा। तो मैं उनके साथ चला गया। अब जब डबल इंजन की सरकार हो गई तो सब कुछ भूल गया। अब उसके बाद तो फिर मैं इसको लेकर के लड़ने लगा। चलिए, आपने 10 देखा कि पार्टियां 2 तो वो बार ठीक बात है, कोई बात नहीं। 10 पार्टियां तो वो जो आपके साथ हैं, इसके अलावा अखिलेश आ जाएंगे तो जीत जाइएगा। सरकार बनाने जा रहे हैं, आपको भाई देखिएगा ना, 22 में सरकार बनाएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। गारंटी के साथ कह रहे हैं। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको रहेंगी हमारी तरफ से, न्यूज़ 1 इंडिया की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। सरकार बनाइएगा सर, लेकिन इस तरह के बयानों से थोड़ा परहेज किया कीजिएगा। मैं गुंडा हूं और मुझसे बड़ा गुंडा कोई माइका लाल नहीं। मुख्तार अंसारी से जब तुलना आप अपनी करते हैं तो थोड़ा बढ़िया नहीं लगता है। चलिए, बहुत कोई शुभकामनाएं। कहता है कि हम ठोक देंगे, हाँ। नहीं, जो कहता है सीएम को कहता हम ठोक देंगे, उसकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। कोई सीएम कहे कि हम ठोक देंगे तो उसकी अच्छी आवाज लगती है, या उनकी आवाज अच्छी लगती है? हाँ। ये कौन सी बात है कि हम ठोक देंगे? हाँ, पर चलिए, विपक्ष में है, सत्ता में आपको आना है, सत्ता में आना है तो थोड़ा संजीदा रहिएगा तो जनता भरोसा करेगी आप पर। बहुत धन्यवाद ओपी राजभर।